फॉर इनवाइटिंग मी। आप सभी रेडी हैं? हम सभी रेडी हैं सीखने के लिए। ओके। सो आप सभी वेव करके बताएंगे, सभी के दोनों हाथ है। यस। सो सबसे पहले मैं अपना पे इंट्रो देखूं, और हम आज बहुत अच्छे प्रोग्राम के लिए है ना रेडी हैं। WLP कुछ सीखने के लिए। सो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देती हूँ। मेरा नाम माधुरी है और मैं जयपुर सोडाला से आपके साथ कनेक्टेड हूँ। एंड मैं बाय बैकग्राउंड एक फार्मासिस्ट हूँ, एंड अभी एक वेलनेस कोच हूँ। मैं फर्स्टली यहाँ अपनी मदर के लिए आई थी। उनका बहुत ज़्यादा वेट बढ़ चुका था और वो अपनी हेल्थ इश्यूज को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे। एंड ऐसे चलते चलते उनको दो माइनर अटैक आ गए, हमें पता नहीं चला। और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि इनको कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। अ, मैं आप बता सकती हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है मैम? फुल। ओके। ओके। जी। ओके। यस यस। ये मेरी मदर है, इनका वेट देख सकते हैं ना कितना बदलाव आया है। और उन्होंने जैसे ही ये ड्यूटी ज्वाइन करी और 5.5 महीने में उन्होंने अपना 21 किलो वजन कम किया। इसके साथ साथ जो भी इनकी हेल्थ इश्यूज थी वो कहाँ चली गई पता भी नहीं चला। और जो मुझे डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते थे, मुझे अपनी स्टडी का जो भी है मेरा बहुत ज्यादा लॉस होता था, वो मैंने सब बहुत यहाँ से रिमूव कर दिया। कहने का मतलब मेरे लिए भी वो एक प्रॉब्लम थी। और जैसे मम्मी का रिजल्ट आने लगा, मैं भी इस कम्युनिटी में आने का मैंने अपना डिसीजन लिया। मैम एंड सर, ममता मैम एंड मोहन सर आते थे, वो मुझे कहते थे कि आप भी ज्वाइन करो, क्योंकि मैं उस समय स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। डॉक्टर मुझे ऑपरेशन सजेस्ट कर चुके थे, लेकिन मैं अपने में MBA थी, मैंने अपनी कोच की बात उस टाइम नहीं मानी। और पहले मान ली थी तो आज मैं बहुत और ज्यादा अच्छी होती। जैसे ही मैंने भी यहाँ से अपना ज्वाइन किया, कम्युनिटी शेक लेना स्टार्ट किया, मेरी जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी वो कहाँ चली गई मुझे खुद को पता नहीं चला। एंड इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी, क्योंकि मैं उस समय कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रही थी। और फैमिली इश्यू थे, उस वजह से मुझे टेंशन रहा करती थी। ये मुझे अपने कोच जबरदस्ती बैठाया करते थे। और ये मेरा बिफोर आफ्टर है, क्योंकि मैं वेट गेन के लिए नहीं आई थी। एक डिप्रेशन था, एक स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, माइग्रेन था। वैसे हमारी कम्युनिटी किसी भी डिजीज को क्योर एंड क्लेम करने का दावा नहीं करती है। लेकिन जैसे ही हम ये प्यारा सा शेक हमारी बॉडी के अंदर डालते ना, तो जैसे सर कहते हैं, प्रकाश सर, कि अपने अंग फड़फड़ाने लगते हैं, तो वैसे ही मेरे अंग बहुत हैप्पी रहने लगे। और मैं बहुत खुश रहने लगी, और मेरी पूरी फैमिली जो है वो रिजल्ट ले रही है। बहुत अमेजिंग डेली का हमारा शेक रहता है, सिंगल डे वर्कआउट हम मिस नहीं करते हैं। हमें हेल्दी रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए अपनी बॉडी को बहुत खुश रखना पड़ेगा, उसके ऑर्गन को खुश रहना रखना पड़ेगा। हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आप सभी रेडी हैं? आप सभी रेडी है? पेन एंड डायरी लेके बैठे हैं, क्योंकि जो आज का टॉपिक है इससे हम हर एक घर का जो मेंबर होता है, वो कोई ना कोई 5 में से 1 जना इसको फेस कर रहा होता है। और हम इसको सोचते हैं कि ये हमारी जेनेटिकली डिजीज है या जेनेटिकली प्रॉब्लम है। ये जेनेटिकली बहुत ही रेयर केस में होती है। 99% जो होती है वो हमारी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से होती है। और 1% होता है जो कि हम अपनी जेनेटिकली इस डिजीज को अपने बॉडी के अंदर ले आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज। डायबिटीज, आप जानते हैं डायबिटीज क्या है? हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाना, उसको ही हम डायबिटीज कहते हैं। ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है क्योंकि हम कार्ब्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, हम व्हीट गेहूं वगैरह लेते हैं। तो उनको लेते लेते हमारी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी हमें हमारे ग्लूकोज से मिलती है। तो बॉडी में होना जरूरी है ये। लेकिन इसका कुछ परसेंट, इसका जो रेशो होता है वो ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये अपने परसेंट लेवल से ऊपर चली जाती है तो हमें ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ जाता है और हम डायबिटीज को फेस करते हैं। हम देखेंगे कि ये हमारा पूरा वर्ल्ड का जो मैप है इसमें दिखाई दे रहा है कि आप देखेंगे कि ये वर्ल्ड का जो मैप है इसमें हमारे जो सबसे ऊपर जो ये 2014 की है ना, इसमें देखेंगे कि हमारा भारत देश सबसे आगे है। हम देख पा रहे हैं कि जो भारत देश की है जो सबसे ऊपर है, 3.7 मिलियन। इतने लोग 2014 में मधुमेह से
रोगित हो चुके हैं, उनको रोग ये हो चुका है। और उसके बाद है चाइना, जबकि हमारी भारत देश की जो पॉपुलेशन है वो चाइना से कम थी। अभी रिसेंट में 2 से 3 साल पहले हमारी जो पॉपुलेशन रेट है वो बढ़ गई है, लेकिन फिर भी 2014 में हमारी जो भारत देश है उसमें जो डायबिटीज थी वो सबसे हाई पीक पे थी। और हमारे भारत देश को, राजस्थान को इसका हब कह दिया गया है। ठीक है, जैसे किसी भी पर्टिकुलर हम कंपनियां वगैरह आती है तो अपने लेवल पे उसको बना दिया जाता है काम के हिसाब से, वैसे ही भारत जो हमारा है वो डायबिटीज के मामले में एक हब बन चुका है। कहने का मतलब हर एक घर में एक या दो जो होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट होते हैं। सो ये डाटा है 2014 का। तो आप देख सकते हैं आज 2025 चल रहा है, खत्म होने वाला है, और 2026 तक हमारी क्या सिचुएशन आ जाएगी। आप यहाँ देख रहे हैं ये पहले का ये जो अमेरिका है 2000 का है, और 2000 में यहाँ पे 33 मिलियन है। अब भी हम जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं वो ये है हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट, ये वाला एशिया कॉन्टिनेंट सॉरी। और इसमें हम देखेंगे 190 मिलियन जो पीपुल है वो इस चीज को फेस कर रहे हैं। किसको? डायबिटीज को। सो हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा ये हमारा इंडिया है। ये इंडिया का मैप है, ये 2010 का है। इधर वाला जो मैप है ये 2010 का है, एंड ये 2015 का है, एंड अभी 2025 रनिंग कर रही है। आप देखेंगे, अगर हम राजस्थान में रहते हैं, मैं भी राजस्थान की बात करूंगी। राजस्थान में हमारे जो परसेंटेज था 2010 में वो था 1.8%। इतने मतलब अगर 1 लाख लोग हैं उसका 1.8% लोग डायबिटिक पेशेंट थे। हम देखेंगे 2015 में 3.7% लोग डायबिटिक पेशेंट हो चुके हैं। आप देखेंगे कि 2% इंक्रीमेंट आया है ओनली 4 ईयर के गैप में, 4 to 5 ईयर के गैप में। तो 2025 चल रहा है, और हमारे जो रिपोर्ट से WHO उन्होंने कहा है कि 2030 तक हर एक घर में अभी एक है, दो है, पांच अगर सदस्य हैं तो पांचों डायबिटिक पेशेंट पाए जाएंगे। ये जो भविष्य में आने वाला शुगर का जो रिपोर्ट है कि कैसे कैसे जो शुगर है वो बढ़ती जाएगी, शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा, डायबिटिक पेशेंट बढ़ते जाएंगे। तो आप ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे, ये अमेरिका का है, चीन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, और भारत सबसे हाई पीक पे चल रहा है। भारत, ये सोचने की बात है कि भारत सबसे आगे क्यों है, क्योंकि यहाँ का खाना अनहेल्दी हो चुका है। ये हम भी सब मानते हैं, हमारे डॉक्टर्स भी ये सब मानते हैं, जो भी लोग हैं, जो पहले वाले जो बूढ़े बुजुर्ग जब हम कहते थे उनकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा थी कंपेयर देन अभी, क्योंकि पहले का खाना बहुत ज्यादा स्वस्थ और हेल्दी था। लेकिन आजकल खाने क्या मिलाया जा रहा है, पेस्टिसाइड मिलाया जा रहा है। हमारा जो खेती होती है वहीं से पेस्टिसाइड की स्टार्ट हो जाती है, और उसके अलावा हम प्रोसेस्ड फूड भी लेते हैं तो उसमें कितना केमिकल मिलाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं 2010 में जो रेशो था वो 51 लाख था, 10 लाख में से। ठीक है, अब ये बढ़ गया है और ये कितना जा चुका है, 87। मतलब 2030 में ये चला जाएगा, ये 2010 का रेशियो है रेड वाला, एंड 2030 में ये पोजीशन आ जाएगी 90 अबाउ चला जाएगा। तो हम बहुत ज्यादा मामले में हम क्या कर रहे हैं, डायबिटीज को फेस कर रहे हैं। इसके अलावा डायबिटीज से होने वाले दुष्परिणाम क्या क्या हमें फेस करना पड़ सकता है अगर किसी को शुगर है। शुगर 2 टाइप से होते हैं, लेकिन अगर किसी को शुगर है, डायबिटीज है, तो उनको उनके बॉडी के हर ऑर्गन, जरूरी नहीं है एक ही अंग प्रभावित हो, बॉडी के हर ऑर्गन प्रभावित होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दुनिया भर में हर वर्ष लगभग 50 लाख लोग जो है मधुमेह के कारण अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। धीरे धीरे उनको दिखना बंद हो जाता है, और हमें लगता है कि एज हो रही है इस कारण इनकी आंखें खराब हो रही है। ग्लूकोमा नाम की एक जो होती है आंखों की बीमारी है, मैं कह सकती हूँ उसको, तो वो एक शुगर के कारण हो जाती है। इसके अलावा मधुमेह के रोगियों में मस्तिष्क घात हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, और इसकी आशा है वो 4 गुना होती है। 4 गुना, समझ रहे हैं आप?
आप हमें लगता है कि बीपी होना या ब्लड का रेगुलेट बहुत ज्यादा मात्रा में होना, जितनी उसकी दे रखी होती है 80 140 या 90 140 आजकल नॉर्मल है। जो लो बीपी होता है वो 80 90 होता है, और जो हाई बीपी होता है उसका 140 130 माना जाता है, जो हमारा आजकल जो लाइफ स्टाइल है उस अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं उसके कारण ही नहीं, अगर हम शुगर को फेस कर रहे हैं तो हमारे ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता है, सर की नस फट सकती है, जिसे हम लकवा भी कहते हैं। रिसेंट में अभी हमारे रिलेटिव थे, उनको कोई डिजीज नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, सिर्फ शुगर था। और वो बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे थे, बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन इस शुगर की वजह से ही उनको 2 अटैक आ गए। सो हम इसको आसान और धीरे हल्के में ना ले, शुगर भी बहुत ज्यादा घातक है। इसके अलावा मधुमेह में किडनी रोग की बीमारी होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्ट्रेशन करना, और ब्लड के अंदर ही ग्लूकोज पाया जाता है। तो किडनी अपना काम डबल करने लग जाती है, जिससे किडनी के जो फंक्शन होते हैं वो धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं, और वो एक समय पे क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है। उसके अलावा मधुमेह के रोगियों में हृदय रोग होने का खतरा भी 2 गुना बढ़ जाता है। अगर आप देखते हैं कई लोग कहते हैं कि हमें तो सिर्फ शुगर है, हमें और कुछ भी नहीं है। लेकिन आप ये जानें कि अगर आपको शुगर है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको हार्ट रिलेटेड कोई भी डिजीज हो सकती है। बीपी है, हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, माइनर अटैक या अटैक की पोजीशन भी आपको आ सकती है। इसके अलावा बार बार मूत्र में संक्रमण होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन आपको बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा हाथ पैरों में बधिरता या नसों की कमजोरी, मतलब आपका ब्लड जो होता है, आप जानते हैं कि अपने 2 हार्ट्स बताए गए हैं। एक हमारे चेस्ट के अंदर रहता है, दूसरा हमारे पैरों पे, क्योंकि हमारा ब्लड जो होता है वो ऊपर से लेके नीचे सर्कुलेट होता है, फिर वापस ऊपर आता है। तो जो पैरों की नसें हैं वो बहुत बड़ी होती है, जिसे अरोटा कहते हैं। उसमें से ब्लड होके हमारे वापस हमारे हार्ट में जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पैरों में सूजन आने लग जाती है, सुनपन आने लग जाता है, और धीरे धीरे हमारे पैरों की जो नसें हैं उनमें भी क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे मधुमेह में पैरों की देखभाल न करने से पैर के अंदर गैंग्रीन होने पर पैर काटना पड़ सकता है, मतलब बाउंड हो जाते हैं, बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, मवाद आने लग जाती है पैरों में, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेट ही नहीं होगा तो वहां पर एक क्लोटिंग होने लग जाती है। और कुछ समय बाद में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डॉक्टर, हमारे जो पैर होता है, अगर इस चीज से पेशेंट फेस कर रहा होता है तो डॉक्टर इसको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट जो डायबिटीज है, उसके डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ कि मधुमेह एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त में शर्करा की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है, कम भी होती है, ज्यादा भी होता है। जो डायबिटीज है वो 2 टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 1 डायबिटीज है वो अमूमन बच्चों में पाया जाता है, एंड टाइप 2 है जो 40+ लोगों में पाया जाता है। लेकिन अभी देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज भी बच्चों में होने लगा है, और टाइप 1 डायबिटीज भी अडल्ट जो लोग हैं उनमें होने लगा है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन रेसिस्टिबिलिटी बढ़ जाती है, इंसुलिन बनना बहुत ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज इसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लग जाता है। इंसुलिन हमारे अंदर एक पैनक्रिएटिक ग्लैंड होती है, जब हम खाना खाते हैं तब ये हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन को सीक्रेट करता है और खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ग्लूकोज को बदलने का काम करता है बहुत अलग अलग लेवल पे। तो वो होना या धीरे होना चालू हो जाता है। और जो टाइप 1 वाले जो पेशेंट होते हैं उनको इंजेक्शन लगने लग जाते हैं, क्योंकि उसका जो कई लेवल पे जो देखा जाता है उसका मेडिसिन से भी इलाज नहीं होता है, और उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। आप सभी आप इससे समझ रहे हैं, आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं कि हमने देखा है यही प्रॉब्लम आजकल छोटे छोटे 8 साल के बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होने लगी है। इसके अलावा मधुमेह के जो कारण है, बहुत कारण होते हैं, सॉरी, मधुमेह के सबसे पहले आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये जेनेटिकली है, ये हमें फैमिली से मिलता है। दूसरा देख रहे हैं, ये थोड़ी बॉडी शेप बिगड़ रही है, ओबेसिटी भी इसका कारण हो सकता है। दूसरा है, इनके हाथ में आप देख रहे हैं, एक हाथ में कोक है, एक हाथ में बर्गर या फास्ट फूड है। तो तीसरा कारण ये भी हो सकता है। चौथा कारण है, अगर कोई महिला गर्भवती है और उनको पहले से शुगर है, तो उनसे आने वाला जो बेबी है उसको भी डायबिटीज हो सकता है। इसके अलावा हमारा जो लाइफ स्टाइल है,
अनम्यूट करें माधुरी मैम। ओके, आगे से ही हो रहा है, कोई म्यूट कर रहा है, थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट है मधुमेह के कारण, अभी मैंने बताया। अगर हम पारिवारिक कारण देखें, हमारा ध्यान जब भी हम जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि जेनेटिक है हमारे, उनके भी है, तो ये 1% है। आप देखेंगे अगर आपके फादर, किसी बच्चे के फादर अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो बच्चे के अंदर 8% रिस्क डायबिटीज होने का होता है। इसके अलावा अगर मदर डायबिटिक पेशेंट है तो हम देखेंगे कि उसमें सिर्फ 2% डायबिटीज खतरा रहता है। अगर आपके बच्चे ट्विंस हैं और सेम हैं तो उसमें 40% डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर बच्चे ट्विंस हैं लेकिन आइडेंटिकली सेम नहीं है, उनका चेहरा हाव भाव अगर सेम नहीं है, तो उसमें 15% डायबिटीज होने का खतरा रहता है। इसके अलावा अगर फादर एंड मदर दोनों को, बच्चे के दोनों माता पिता को अगर शुगर है, बेबी के अंदर 30% शुगर होने का रिस्क रहता है। और इसके अलावा अगर उसके किसी ब्रदर या सिस्टर को अगर शुगर है तो नेक्स्ट जो उनका भाई या बहन जो होता है उनको 10% शुगर होने का खतरा रहता है। आप सभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा असमय भोजन, हमारा खान पान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप क्या खा रहे हैं ये आपके जीभ को पता है, लेकिन आपके पेट को नहीं पता है। हम सिर्फ स्वाद के हिसाब से ये सब चीजें खाते हैं, तो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी फूड भी हमारी बॉडी में इश्यू क्रिएट करने लग जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है ओवरवेट, सबसे बड़ा। और सब कहते हैं हम तो खाते पीते खानदान के हैं, हम यही सुनते हैं, लेकिन आप इस चीज को नजरअंदाज ना करें, मोटापा भी बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आपका अनवांटेड तरीके से वेट गेन हो रहा है, अनवांटेड तरीके से सडनली वेट लॉस हो रहा है, आप ऐसा कोई काम नहीं करे और जिससे अचानक से वेट लॉस होता जा रहा है, या आप खान पीन में ध्यान दे रहे हैं फिर भी आपका वेट गेन हो रहा है, तो आप अपना चेकअप करा सकते हैं। आपको डायबिटीज होने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा आपकी आरामदायक जीवन शैली, पहले लोग हार्ड वर्क करा करते थे लेकिन अब वो हार्ड वर्क खत्म हो चुका है। गैजेट्स ने अपनी जगह ले ली है, जगह पे हमें खाना चाहिए, जगह पे हमारा काम हो रहा है। ये सभी कारण हमारे डायबिटीज होने के हैं। इसके अलावा डायबिटीज के जो लक्षण होते हैं वो ये हैं कि बार बार यूरिन आता है, हमें बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, लिमिट से ज्यादा हमें यूरिन आता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा प्यास लगती है, गला सूखा सूखा रहता है, पानी पीने के बाद भी हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है। और हमने खाना खा लिया होता है लेकिन हमें बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है, हमारा पेट हमें ऐसा लगता है कि भूखा है, खाली है, तो बार बार भूख लगना है। इसके अलावा है कि सडनली हमारा वेट ज्यादा है और वो वेट कम हो गया है, मैंने ये बता दिया है। और धीरे धीरे हमारी आंखों की रोशनी भी जाने लग जाती है, हमें धुंधला दिखाई देने लग जाता है। ये भी डायबिटीज का बहुत बड़ा सिम्टम्स है। इसके अलावा हमें थकान, फैटिग्यू, कमजोरी, सिर दर्द और हम एकाग्रता की, हम जब किसी एक चीज पे फोकस करने की कोशिश करते हैं हमारा बार बार ध्यान कहीं और चला जाता है। और हमें लगता है कि नहीं हमने काम किया है इस वजह से हम थकान महसूस कर रहे हैं, हमने कुछ खाया नहीं है या हमने फास्टिंग की है, जो भी आप रीजन ढूंढते हैं हम उस पर ध्यान रखते हैं। लेकिन जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं इनमें ये फर्स्टली सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। डायबिटीज का पता कैसे करें, आप ये डॉक्टर के पास कंसल्ट करें। लेकिन अगर आप जब चेकअप कराते हैं तो जब हम खाली पेट चेकअप कराते हैं तो हमारा जो डायबिटीज का जो लेवल है वो 70 से 110 मिलीग्राम के बीच में आना चाहिए, सामान्य है। और खाना खाने के बाद 1 से 2 घंटे के बाद अगर हम टेस्ट कराते हैं वो 110 से 140 अगर आता है तो वो सामान्य माना जाता है, इसमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम 111 से 125 के बीच में आता है तो हमारी फर्स्ट स्टेज हम शुगर की मान सकते हैं, खाली पेट में। और अगर जैसे ही हमने खाना खाया होता है उसके बाद में हम अपना शुगर लेवल टेस्ट कराते हैं तो 140 से 190 या 200 भी हम मान सकते हैं। ये प्री स्टेज जिसे मैं बोल रही हूँ वो हो सकती है। और प्योर तरीके से डायबिटीज हो जाना, प्योर तरीके से डायबिटीज हो जाना 126 खाली पेट जो हमारी रेंज है उसके अबव, उस तक 126 तक चले जाना, ये डायबिटीज के पूरे सिम्टम्स हैं। और अगर आप खाली पेट ना करवा के खाना खा के अगर आप शुगर टेस्ट करा रहे हैं वो 200 तक जा रहा है या उसके अबव जा रहा है तो आप
डायबिटिक पेशेंट हैं, और ये आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हम किसी भी डिजीज को क्योर एंड क्लेम करने का दावा नहीं करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं जो मैं बता चुकी हूँ। हमें लकवा आ जाता है, हृदय की बीमारियां हो जाती है, खून की नाड़ियों का पतला होना, जो हमारी वेन्स होती है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाती है, सिकुड़ने लग जाती है, और पैरों से नाक और पैरों के नाखूनों की या हाथ के नाखूनों की बीमारियां होने लग जाती है, आंखों की बीमारी होने लग जाती है, हमारे गुर्दे खराब होने लग जाते हैं, कभी कभी महिलाओं में बांझपन भी देखा जाता है। इसके अलावा हमारी नसें कमजोर रहने लग जाती है, पैरों की त्वचा, नाखूनों की त्वचा खराब होने लग जाती है। इसके अलावा जो मधुमेह है उसको कैसे हम क्या कंट्रोल करना है हमें, सबसे पहले हमारे खून के अंदर, ब्लड के अंदर हमारे जो शुगर है उसको कंट्रोल करना है। जो भी हम अननेसेसरी फूड बॉडी के अंदर डाल रहे हैं उसको रोकना होगा, उपद्रवों की रोकथाम करनी होगी। हमें कुछ भी हमारी बॉडी में ऐसा नहीं डालना है जिसको कि हमारी बॉडी सहन नहीं कर सके और वो उसको वापस रिफ्लेक्ट करेंगे। कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा पाएंगे तन और मन। सो हमें रोग संबंधित जानकारियां होनी चाहिए। इसके अलावा भोजन में, आहार में परिवर्तन करना चाहिए। हमारी जीवन शैली से संबंधित जो भी है उसको परिवर्तन करना चाहिए, जैसे जैसे आपके कोचेस कहते हैं वो हमें मानना चाहिए, व्यायाम हमें करना चाहिए कंटिन्यू। इसके अलावा रोगी को अपने रोग की जानकारी होनी चाहिए, शुगर की जांच कराते रहना चाहिए, आपका नियमित भार भी, आपको वेट करते रहना चाहिए कि सडनली कम तो नहीं हो रहा है, सडनली बढ़ तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर जो शुगर पेशेंट होते हैं, अगर उनके घाव लग जाता है, पहले तो कोशिश करनी है बचना है, क्योंकि शुगर पेशेंट के जो घाव हो जाता है जल्दी से नहीं हील होता है, तो उसका ध्यान रखें। भोजन से संबंधित परामर्श रखें, जानकारी रखें, व्यायाम, विहार संबंधी जानकारी, व्यायाम रखें, और जो भी आप डॉक्टर या आपके कोच सजेस्ट करते हैं उसका ध्यान रखें। सबसे आप क्लैपिंग कर सकते हैं, हम अपने वेट को कंट्रोल करते हैं, आप सभी क्लैपिंग कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपना वेट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो आपके वेट को कंट्रोल करने का जो है वो बहुत अच्छा वे है। अगर आप वेट को कंट्रोल रखते हैं, अपने वेट को मेंटेन रखते हैं, तो आप ऐसी जो भी प्रॉब्लम है उनको फेस नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा फिट, फिट की आज डेफिनेशन हम देखेंगे कि फिट का मतलब क्या होता है। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड टाइम, लगातार व्यायाम करना है, फ्रीक्वेंसी के साथ करना है, अपनी इंटेंसिटी के साथ करना है, और टाइम के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि आज 10 मिनट किया, कल 15 मिनट किया, अगले दिन 25 मिनट, फिर वापस 10 मिनट पे है। कम से कम 45-50 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा कुछ योगासन है जो डायबिटीज के लिए हम कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये व्यायाम है जिनको हम कर सकते हैं, यहाँ पे प्राणायाम है, आप सभी देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे हमारी जो पैनक्रिएटिक ग्लैंड है वो अपना काम अच्छी तरीके से कर सकती है। इनके कुछ नाम है। इसके अलावा हमें इन सभी चीजों पे कंट्रोल करना है, इस रेड साइन का मतलब है डेंजर। इन सभी चीजों पे कंट्रोल करना है। ये फास्टिंग जो भी है, हम फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, क्योंकि इनमें शुगर वो नहीं होती जो हम शुगर लेते हैं, इसमें है ना बहुत भयंकर वाली शुगर डाली जाती है। अगर आप इसका कोल्ड ड्रिंक का एक गिलास अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ऐसे आधा किलो 1 किलो चीनी अपनी बॉडी के अंदर डालिए, तो ये अननेसेसरी तरीके की शुगर है। सो इसको अवॉइड करें। मीठा, कैंडी, है ना, चॉकलेट, आइसक्रीम, इन सभी को अवॉइड करना है। अगर कोई एल्कोहल या कोई ऐसी चीज अपनी बॉडी के अंदर डालता है उसको हमें अवॉइड करना है। इसके अलावा आप अपने जो घरेलू चीजें हम खाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, जैसे आंवला है, चपाती है जो आप अपने कोच से पूछ के खा सकते हैं, जामुन है, करेले का जूस है, और ये सब चीजें आप अपनी, तेज पत्ता है, दालचीनी है, आप ऐड कर सकते हैं इन सब चीजों को। गार्लिक है, मेथी है, मेथी का पानी है, नीम पत्ती है। और सबसे बड़ा कारण है, बचाव इलाज से बेहतर है। आप ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं अब तो पूरी जिंदगी मेडिसिन पर ही चलेगी, तो ये हमारी गलत राइट सोच है। जिंदगी मेडिसिन से नहीं चलेगी। जब तक आप इस चीज का बचाव नहीं कर पाएंगे तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी इलाज नहीं कर पाएंगे पूरी लाइफ। बीपी, शुगर, थायराइड, अनएथिकली तरीके की जितनी भी बीमारियां हैं आप उसको फेस करेंगे, क्योंकि आपने अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही अननेसेसरी तरीका खाना डाला है, अपनी बॉडी को जैसा चाहा वैसे चलाया है। इसके अलावा आपका एक कदम आपको किससे दूर रखेगा, डायबिटीज से। सो कम
से कम 1000 कदम लें, एक्सरसाइज करें, अपने कोच की बात माने, अननेसेसरी तरीके से कुछ ना खाएं। ये हमारी बहुत सही है, बहुत तरीके से अच्छा है। कोच को समझाने में 30 मिनट लगती है और हमें मना करने में 30 सेकंड लगती है। बॉडी हमारी है, हमें इस पे सोचना चाहिए। और आप सभी क्लैपिंग कर सकते हैं शानदार न्यूट्रिशन के लिए। आप सभी क्लैपिंग में देख रही हूँ कुछ लोग बैठे हैं, क्यों अच्छा नहीं लगा आज, है ना? आप सभी क्लैपिंग कर सकते हैं। एक्टिव फाइबर जो है, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स जो है टैबलेट फॉर्म में एंड पाउडर फॉर्म में होता है। हमारी बॉडी को फाइबर की बहुत ज्यादा नीड होती है। जो फाइबर होता है अननेसेसरी तरीके से बॉडी में गए हुए शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी को, इंसुलिन को अच्छे तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन ये नहीं है कि हमने एक्टिव फाइबर लिया और ऊपर से और मीठा डाल दिया। ये कोशिश नहीं करनी है, बॉडी आपकी है। सो मेरा पार्ट यहीं तक था। आप लोगों को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच माधुरी मैम फॉर अमेजिंग नॉलेज। किस किस को अच्छी लगी, है ना? अच्छी नहीं, मैं बोलूँगी कि मैं खुद के लिए, पूरे परिवार के लिए, और मैं कहूँगी हमारे समाज के लिए बहुत अमेजिंग नॉलेज थी। बहुत से नोट्स मैंने बनाए हैं, यहाँ पे देखिए अपने बुक्स में भी, है ना, नोट्स बनाए हैं मैंने। स्क्रीन, है ना, इसकी फोटोज लिए, रिकॉर्डिंग करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आप लिख नहीं पाते हैं, रिकॉर्डिंग करके फोटोज भी लिए, जिससे कि मैंने इसलिए ली कि मैं लोगों तक ये नॉलेज पहुंचा पाऊँ सोशल मीडिया के थ्रू, कि डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा, है ना। कोई बोलते हैं ना कि ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज है, लेकिन आज हमारे समाज में बहुत बड़ा चैलेंज भी हो चुका है। आप हर घर में, आज आप आस पड़ोस में जाए, हमारे समाज में जाते हैं, वहाँ कोई ना कोई हमें एक बंदा ऐसे ही बोलता है कि मैं डायबिटीज़ हूँ, है ना, डायबिटिक पेशेंट हूँ। और सबसे बड़ी बात ये लगती है कि बड़े तो बड़े, आज हमारे समाज में बच्चे भी, है ना, इस बीमारी को सरवाइव कर रहे हैं। बहुत दुख भी लगता है कि इतने से बच्चे, है ना, ये सब चीज़ें, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लेकिन गलती वहाँ बच्चों की नहीं होती। मैं बोलूँगी कि सबसे बड़ी गलती वहाँ हम पेरेंट्स की होती है, कि हम लोगों ने उनकी लाइफ स्टाइल पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो थैंक यू सो मच माधुरी मैम फॉर अमेजिंग नॉलेज। तो आज किस किस ने रिलेट किया इस, जो आज मैम ने नॉलेज दी है? वैसे हैंडरेज आ चुके हैं, बहुत एक्साइटेड हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं कुछ फैमिली मेम्बर से बात करूंगी जिन्होंने यहाँ के रिलेट किया या उन्हें इस तरीके की प्रॉब्लम्स थी। तो अभी मैं यहाँ बात करती हूँ सुमित्रा वर्मा जी से, UWC सुमित्रा वर्मा जी, आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए मैम। गुड यस मॉर्निंग मैम। मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जी, तो कैसी लगी आज की नॉलेज, और आपने क्या रिलेट किया इस नॉलेज से? मैम आज की नॉलेज बहुत अच्छी थी। और रिलेट किया, मेरे मम्मी पापा दोनों के शुगर है, तो मैं उनको देखती रहती हूँ। ज्यादा तबीयत खराब हो जाती सीधे हॉस्पिटल पहुंचती है मम्मी तो। अभी हफ्ते भर 5 दिन रहकर आई है। अभी 4 दिन पहले मैं उनको वापस ये देकर आई हूँ फाइबर का, ये मेरे पापा को। मेरे पापा की शुगर डाउन नहीं होती है, तो वो ले पहले भी ले रहे थे, बीच में उन्होंने स्टॉप कर दिया, वापस शुरू कर रहे हैं, तो कह रहे बहुत अच्छा लग रहा है और कंट्रोल पे हुई। मम्मी की तो कंट्रोल में हो जाती थी, लेकिन पापा है ना, स्किप कर जाते थे बीच बीच में। अब वो रेगुलर ले रहे हैं, तो उनको अच्छा लग रहा है। और अच्छा नहीं लगता, पापा के भी जैसे घाव, जरा सी चोट लगती ना, उनका घाव बहुत दिनों तक भरता नहीं है। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि उनको देती रहूंगी, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए। जी मैम, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प पे, क्योंकि है ना ये बहुत बड़ा वो हो जाता है जब हमारे पेरेंट्स इन चीज़ों से सरवाइव करते हैं। तो मैम आपने भी कुछ रिजल्ट्स लिए हैं यहाँ आकर के, आप अपनी पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे सुमित्रा मैम के लिए कि, तो मैम आपने क्या रिजल्ट्स लिए हैं यहाँ आकर के? मैम मैं मानसरोवर से हूँ, मैंने 10 kg फैट लॉस किया है और मेरे स्किन का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है इससे। और मुझे एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो गया है। मैं सैलून चलाती हूँ। पहले मैं थकी रहती थी दिन भर, बीच में रेस्ट करने आ जाती थी। अब मैं है ना ऑल टाइम मैं काम कर सकती हूँ। रात को 10-11 बजे तक मेरी गाड़ी चलती रहती है मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आती हूँ 5 मंजिल। पहले मैं एक मंजिल भी नहीं चढ़ पाती थी। अब मैं ना चढ़ती हूँ, सुबह भी शाम को भी, दिन भर के 4 या 5 मेरे राउंड हो जाते हैं सीढ़ियों में चढ़ के। और बहुत एक्टिव हो गई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव, मुझ में बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। और अच्छा लगता है मुझे बस। अच्छा लगता है हमें बस, है ना। और डेफिनेटली जब हमारी सेहत अच्छी होती है ना तो सब चीज़ें अच्छी लगने लग यस जाती मैम। है ना। हम नेगेटिविटी यस भी मैम। खो देते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही हमेशा, है ना, थैंक यू मैम। स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे और हमेशा पॉजिटिव रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। और अभी मैं यहाँ बात करती हूँ मोहित सैनी, AM मोहित सैनी है जो है। मैं आपको गुड मॉर्निंग सर। कॉलोनी में। जी। तो मैं कैसा लगा मैं आज का सेशन और आपने क्या रिलेट किया यहाँ से? मैम बहुत अच्छा रेट जो मैम ने आज सेक्शन लिया था, बहुत ही अच्छा था। एक मेरा पड़ोसी है ना, तो मैम उसको वही ये वाला मधुमेह रोग है। उसको क्या है, एक उंगली है ना कट गई थी उसकी। तो उसके बाद में उन्होंने इलाज कराया, लेकिन वो धीरे धीरे ना घाव ज्यादा बढ़ता गया और उन्हें हाथ भी कटवा लिया। तो मैम ये मैं बहुत अच्छा है। और ये कॉम्प्लेक्स मैं भी चालू कर रहा हूँ। बढ़िया चीज है मैम। बढ़िया चीज़ है थैंक। जी। तो सर इसके अलावा आपने भी कुछ रिजल्ट्स लिए यहाँ आकर के? हाँ मैम, मैंने रिजल्ट लिया है। मैं बच्चे के लिए गया था, बच्चे ने 18 किलो कम किया है और वाइफ ने 21 किलो वजन किया। मैंने मैम 12 किलो वजन कम कर लिया, मतलब परिवार को ही चेंज कर लिया मैंने। जी। आपने अपने परिवार को ही चेंज कर दिया। आप आए अपने बच्चे के लिए थे, लेकिन आज आपकी पूरी फैमिली हेल्दी और फिट होती है। और ये डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि ये कम्युनिटी का ऑरा ही ऐसा है ना। आपका बिल्कुल। ये ऑरा ही ऐसा है कि हम आते एक जने के लिए है, एक मेंबर के लिए, लेकिन ये ऑरा इतना पॉजिटिव है ना, यहाँ हम सभी पॉजिटिव हो जाते हैं और पूरी फैमिली एक हेल्दी लाइफ जीती है। तो अच्छा लगता है आपको यहाँ आकर? बहुत जबरदस्त मैम, इमेजिंग जबरदस्त है मैम। और हम मैम मेडिसिन लाइफ फ्री जी रहे हैं, हम कोई दिक्कत नहीं। जी, डेफिनेटली ये ऐसा ही होता है। तो थैंक यू सो मच मोहित सर, बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके। थैंक यू सो मच। और अभी मैं यहाँ बात करती हूँ, रजनी सिंह जी है, HK रजनी सिंह जी। जी मैम। राधे राधे मैम। राधे मैम राधे जी मैंने भी मैम। अपनी मम्मी को, उनको भी शुगर थी। तो वो काफी परेशान रहती थी, उनकी भी 300 400 हो जाती थी। तो मैंने भी उनको, मम्मी को न्यूट्रिशन स्टार्ट कराया है। उनको भी 3 4 महीने हो गए इसको लेते हुए। अब वो पहले से काफी ठीक है। और अपना पहले कुछ कर नहीं पाती थी, काफी उनके मतलब कमजोरी, वीकनेस ज्यादा थी उनके। तो उसमें भी उनको आराम है। और अपना काम वो स्वयं करती हैं। और पहले से बहुत अच्छा भी लगने लगा है उनको। और जैसे कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछती है, तो मैं उनको गाइड करती हूँ, बताती हूँ मम्मा ऐसे करो, आप ऐसे करो। तो वो उस हिसाब से कर रही हैं और वो ठीक है। और मैंने अपनी ननद की भी हेल्प की। उनको भी शुगर था, तो उनको भी इस कम्युनिटी में लेके आई हूँ मैं, तो वो भी अपना अच्छे से कर रही है। तो मैम आपने भी कुछ रिजल्ट्स लिए, आपने लोग अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प करी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने अपनी मदर, आपकी ननद को एक डायबिटिक फ्री लाइफ दी है ना। जी तो यस आपने क्या मैम। रिजल्ट्स लिए मैम? मैम मैंने है ना इस कम्युनिटी में आके कम 19 kg वेट लॉस किया है। और मैं, मेरे भी काफी इश्यूज थे, हेल्थ इश्यूज, जिसमें मेरी अस्थमा की प्रॉब्लम थी, एक घुटने बार की मैं रजनी प्रॉब्लम जी थी। रोकना चाहूंगी, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपका स्क्रीन पे आ रहा है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है और बिल्कुल बदलाव आ चुका है। तो ये जी बदलाव के कारण कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैम बहुत अच्छा लगता है। पहले मेरी जर्नी समझो आप, है ना, सुबह उठते ही रोने में स्टार्ट होती थी। और 2 घंटे मुझे मैम नॉर्मल होने में लगते थे, काफी परेशानियां होती थी मुझे। और कोरोना हुआ था मैम मुझे, तो उसमें मेरे ना हार्ट पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि फोन की घंटी भी जरा सी बजती थी तो पूरा शरीर वाइब्रेट करने लगता था मैम। तो नॉर्मल होती थी, तो नॉर्मल होने में ही 10 15 20 मिनट लग जाते थे। बहुत कंडीशन खराब होती थी मैम। और सर में आए दिन दर्द रहता था, कहीं जा भी नहीं पाती थी, सीढ़ियाँ विड्डियाँ कुछ नहीं चढ़ पाती थी मैम। बहुत स्थिति खराब होती थी। और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, वर्कआउट भी करती हूँ मॉर्निंग में। कहीं जाना आना होता है तो उसके लिए भी मैं रेडी रहती हूँ मैम।
थैंक यू सो मच रजनी मैम, आपने बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स लिए भी हैं और अपनी फैमिली में हेल्प करते हैं करी है, तो बहुत अच्छा लगता है जब हम खुद के साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचते हैं ना। और हमें बड़ी खुशी मिलती है कि हम तो स्वस्थ हुए लेकिन हमारे फैमिली मेम्बर जब स्वस्थ होते हैं ना, तो उसकी खुशी और भी दुगनी हो जाती है। तो थैंक यू सो मच रजनी मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अभी हम बात करेंगे पूरन कुमार जी, FW पूरन कुमार जी। गुड थैंक यू मॉर्निंग मैम। सर। हाँ जी मैम, थैंक यू। जी। आज आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था और मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। मेरे माइंड में बहुत से क्वेश्चन थे आज को इस सेशन के बाद, कि जिस तरह से हम भारत में एशिया और राजस्थान राजस्थान को तो एशिया और देश से भी बढ़कर मतलब हमने डायबिटीज का हब बना दिया और बहुत ही तेज गति से इस और हम अग्रसर हो रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि क्यों नहीं हम एक ऐसा एस्पेक्ट, ऐसी नॉलेज हर कम्युनिटी मेंबर और कम्युनिटी से बाहर शेयर करें, एक ऐसी क्रांतिकारी कदम की ओर अपने आप को झोंके जिसमें हम डायबिटीज फ्री लाइफ होने की तरह अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसकी ओर तेजी से आगे बढ़े। एक मेरे माइंड में ये भी क्वेश्चन था कि आज मैम ने बहुत अच्छी नॉलेज शेयर की, लगभग हर किसी को रिलेट कर रही थी, लेकिन साथ में एक क्वेश्चन ये भी चल रहा था कि मैम बहुत अच्छी बातें समझा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना समझा रही थी कि या तो हम लिख नहीं पा रहे थे और लिखने की कोशिश कर रहे थे तो समझ भूलते चले जा रहे थे कि आगे क्या करना है। तो मैं ये थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट थी कि इसको थोड़ा सा स्लो करना चाहिए। क्या पता औरों को समस्या हो या नहीं हो, लेकिन मुझे समस्या आ रही थी। तो मैं चाहता था कि ये थोड़ा इतना इम्पोर्टेंट अपन को फैक्ट्स मिल रहे हैं, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, क्यों नहीं हमें इसे इतना अच्छी तरह से राइट डाउन करें और इसे अच्छी तरह से हम अपने शेर को आगे बढ़ा के एक दूसरे को अच्छी तरह से इसको समझा सकें। तो थैंक जी। यू मैम। मैं से ही कनेक्ट हूँ और 2 साल से ज़्यादा मुझे इस कम्युनिटी में हो गया है और मेरे फैमिली में मैंने अपनी वाइफ को अच्छा 20 किलो के लगभग वेट लूज कराया है। मैंने अपना भी गंदा फैट बॉडी से रिमूव करके और मसल्स गेन किए, एनर्जी लेवल मेरा काफ़ी इंप्रूव हुआ है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें मुझे स्किन के रिजल्ट मिले हैं, एनर्जी का तो है ही, माइंड मेरा बिल्कुल पॉजिटिव हो चुका है। और पहले जो मुझे बहुत सी चैलेंजेस थे वो लगभग लगभग नो, तो आए मैं बहुत ही अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ और बहुत अच्छी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, और आपने जो बोला है ज़रूर हम इस पे काम करेंगे। थैंक यू सो मच, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अभी हम बात करेंगे हमारे सीनियर सर है शिव सिंह जी तंवर सर, मैं उनसे बात करना चाहूँगी। गुड मॉर्निंग सर। आई थिंक सर के नेटवर्क चैलेंज हो रहा है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, शायद अभी सर के नेटवर्क चैलेंज है। अभी हम दोबारा सर से बात करेंगे, इधर मैं बात करूंगी वंदना मैम से। ओके सर आ चुके हैं। एक गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं वंदना नोवाल श्यामनगर जयपुर से बिलोंग करती हूँ। मैम ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और मेरे भी क्या मम्मी पापा दोनों को डायबिटीज थी, तो मुझे भी बहुत डर लगता था। सब लोग बोलते थे कि जेनेटिक आएगी, लेकिन मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे रवीना मैम मिली। उन्होंने मुझे ये क्लब ज्वाइन करवाया, अपने कम्युनिटी, और मैं इन सब चीजों से बच गई। नहीं तो हमेशा यही लगता था कि भाई कहीं बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम या डायबिटीज ना हो जाए। लेकिन मैंने इस कम्युनिटी कोच सबको फॉलो किया, तो मैंने अपना 22 kg फैट लॉस भी किया। और मतलब जो भी मेरे शरीर में कमियां थी वो ऑटोमेटिक ही अपने अमेजिंग चाय नाश्ते से दूर हो गई। तो मैं तो सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती है इस कम्युनिटी में कि हम सब मतलब अपने आप को अवेयर करते हैं, मतलब बहुत बढ़िया। तो और मेरे मतलब बहुत सारी
प्रॉब्लम्स थी वो अपने आप ही कैसे दूर होती गई, मतलब समझ में नहीं आया। और मैं खुश भी रहने लगी। एक्चुअली चिड़चिड़ापन आ गया था, तो वो सब खत्म हो गया, मैं बहुत खुश रहती हूँ। अभी तो मुझे तो कल भी इतने अच्छे अच्छे मिले वो कि आप बदलोगे नहीं क्या, आप तो और जवान होते जा रहे तो मैम आपकी एज बताएंगे? वैसे एज पूछनी नहीं चाहिए क्योंकि आप बोल रहे हैं कि लोग मुझे ये बोलने लगे हैं, तो किस एज में आपको ये बात बोली जा रही है? हैं। वैसे तो स्वीट 16 ही समझ लो, पर 60 है, 60 है। 60 है, ओके। तो इस एज में मैं खुद अभी आपको देख के शायद मैं भी यही बोलती। और क्योंकि एज ये है ना, एज मैं बोलती हूँ कि एंटी एजिंग पे आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। कल मुझे तो मैं आपको वर्चुअली देख रही हूँ तो ही मुझे लग रहा है, मतलब तो कल तो दो फिजिक। तीन जनों ने बोला, मैं राजपूती पोशाक पहन के गई थी, तो मतलब कितने ही लोगों ने बोला कि मतलब अरे तुम तो और जवान होती जा रही हो, तुम तो और जवान होती जा रही हो। तो मतलब ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो इस कम्युनिटी का धन्यवाद करती हूँ कि इन्हीं की बदौलत मेरी स्किन भी और निखरती जा रही है, और इस अमेजिंग चाय नाश्ते से सबसे तो बहुत अच्छा लगता है मैम। तो मैं तो सबको धन्यवाद करती हूँ मेरे। डेफिनेटली मैम। और जब हम जब कहते हैं ना कि बुढ़ापे की तरफ जाके लोगों के जब ये कमेंट्स मिलते हैं तो और भी खुशी होती है ना कि यार ये हो रहा क्या है हमारे साथ में। तो थैंक यू सो मच वंदना मैम, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं आपके। और बात करके और आपकी खुशी देख के लग रहा है कि आप सच में बहुत खुश हैं। तो अभी हम बात करते हैं शिव सिंह जी तंवर सर से। और गुड मॉर्निंग मैम, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आवाज आ रही? सर, गुड मॉर्निंग जी सर, डेफिनेटली। बहुत जबरदस्त सेशन रहा आज का, और मैम ने बहुत अच्छे से जानकारी दी। और मैं वैसे शुरू से हेल्थ कॉन्शियस हूँ, लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद में और भी ज्यादा हो गया। और वैसे मैं नहीं कहता कि भाई ज्यादा टाइम दें, लेकिन मैं खुद अपने शरीर को कम से कम 1.5 घंटा देता हूँ। नौजवान अगर 1 घंटा भी देते हैं, 45 मिनट भी देते हैं तो बहुत है। और बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव लेके आया हूँ। मैंने खुद रिजल्ट लिया, परिवार का, हमारे वाइफ को थायराइड है, उनका 18 किलो वेट किया, लॉस किया। बेटी का वेट गेन किया, बेटे का गेन किया। और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और जो अभी एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स की बात चल रही थी, ये सारे जो करीब 70% प्रोडक्ट में यूज में लेता हूँ। मेरी उम्र भी 62 है। और जैसे अभी मैम बता रही थी, मुझे भी लोग कहते हैं कि साहब 62 के लगते ही नहीं, आप 50-55 के लगते हैं। और मैं अपने आप को 45-50 का महसूस करता हूँ। सांगानेर स्टेडियम में चलता हूँ, नौजवान कहते हैं सर इस उम्र में इतनी तेजी। तो मैं कहता हूँ बेटा, अगर आपको फिट होना है और जवान वापस से बना रहना है, बिल्कुल जवान बने रहना है, तो हमारी कम्युनिटी में आ जाइए। बहुत अच्छा महसूस होता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। आपकी एनर्जी हमेशा, हम बहुत है ना, आपकी एनर्जी को देख के हम खुद एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। और एक अलग ही हमें है ना फिर वो आ जाती है वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। तो अभी मैं एक फैमिली मेंबर से और बात बात करना चाहूँगी, सुमित्रा मैम से। और उनका क्या एक्सपीरियंस है इस सेशन को लेकर के। कि शायद मैम के भी अभी, ओके। गुड मॉर्निंग मैम। नेटवर्क चैलेंज है सुमित्रा मैम की भी। अभी हम, कौन एक्साइटेड है? क्योंकि अभी हमारे पास में केवल है ना कि भाई मैं सर मुझसे, मैम मुझसे तो बात कर ही लो, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए, है ना। एक ओके, WF सुमन, सुमन जी के वहाँ से है मैम आपको। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जी, आपका एक्साइटमेंट अलग ही दिख रहा था, आप दोनों हाथों से बहुत, है ना। तो सुरेश सर जी, तो सर क्या एक्सपीरियंस है आपका आज के सेशन को लेकर के? जी मैम, आज के सेशन को लेके बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। और मेरे भी शुगर 650 प्लस था। और जी मेरा सर, वजन एक 650 वजन एक सौ प्लस। वजन 126 किलो था। प्लस ये मेरे वेरिकोज वेंस थी। सर एक बार मैं बीच में रोकना चाहूंगी, 126 किलो वजन था, अभी क्या वजन है आपका ये बताइए। 90 kg। 90 kg। तो एक बार क्लैपिंग नहीं बनती है सुरेश सर के लिए? अमेजिंग है ना बदलाव के लिए। तो सर ये बदलाव के बाद क्या लाइफ चेंज हुई है, एक बार बताइए अपना एक्सपीरियंस। बहुत 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 ज्यादा लाइफ चेंज हुई है। जी बताइए सर। मैंने वाओ, शुगर वाओ ट्रांसफॉर्मेशन। शुगर शुगर लेवल है वो बहुत ही अमेजिंग रहा है मेरा।
मेरा शुगर लेवल है अभी खाना खाने के बाद मेरा 110 से 12 15 115 के लगभग रहता है, और खाली पेट रहता है 80 90 80 90। तो एक बार सर की आप देख रहे हैं पूरी पीपीटी ही शेयर हो चुकी है, क्योंकि ये एक वाव ट्रांसफॉर्मेशन है और सर ने बहुत अमेजिंग रिजल्ट लिया है। तो सर आज जो माधुरी मैम ने जो सेशन लिया, तो ये प्रॉब्लम्स आप सरवाइव कर रहे थे पहले? जी। जी। और अभी? अभी बिल्कुल चंगा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बिल्कुल चंगे है ना? हाँ बिल्कुल जी। बढ़िया। यही है ना, यही शब्द सुन के हमें बड़ी खुशी होती है। और थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और एक फैमिली मेंबर से मैं और बात करूं, क्योंकि मुझे पता है उनका भी, राजेश सैनी सर है, एसएस राजेश सैनी सर, उनका भी इस चीज़ से मुझे जहाँ तक पता है। तो सर, गुड मॉर्निंग सर। सर अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर जी, बताइए आज का सेशन कैसा लगा और आपने क्या रिलेट करा? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं मैम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत मैम ने बहुत अमेजिंग सेशन लिया और काफी जबरदस्त नॉलेज, क्योंकि इतना डीप नॉलेज बहुत कम लोगों को, मतलब बहुत डॉक्टर्स के माध्यम से तो नहीं मिल पाता है। और इतनी अवेयरनेस बताई मैम ने बहुत ज्यादा, और वास्तव में मैं रिलेट कर रहा था। और मैं मेरी बात करूं तो मैं 2010 में ही जो है डायबिटिक हो चुका था, और इसकी वजह से मुझे जो है बहुत सारे मतलब बहुत सारे और हेल्थ इश्यूज आ गए थे। मैंने 10 साल इसको फेस किया और मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी थी, माइनर अटैक आ चुका था। और थैंक यू करता हूँ मेरे कोच को, कम्युनिटी को, इस न्यूट्रिशन को, और वो मुझे मिले, और उनकी गाइडलाइन में और उनकी मदद से मैंने मेरा वजन भी कम किया। और साथ में जो आज जो है मैं एक डायबिटिक फ्री हो चुका हूँ कंप्लीट। मैंने डायबिटीज को बीट किया है, और वो भी डॉक्टर की देखरेख में, और डॉक्टर से संपर्क करके उनके देखरेख में किया, और उनके माध्यम से उन्होंने लास्ट में मुझे ये भी कहा कि अब आप डायबिटीज फ्री हो चुके हो। तो ये बहुत अमेजिंग है और काफी जबरदस्त है। जी। और ये सब चीजें हुई, अवेयरनेस मैंने जो है जैसे मैम ने बताया वो सारी चीजें मैंने फॉलो की, और सभी चीजों की पहले मैंने जानकारी इकट्ठी की सभी चीजों को, और पूर्ण रूप से मैंने मेरे कोच के ऊपर बिलीव किया, भरोसा किया कि हाँ वो मुझे ठीक कर सकते हैं, उनके माध्यम से मैं ठीक हो सकता हूँ, जो मुझे वो बताएंगे वो मैंने फॉलो किया। तो थैंक यू सो मच मैम, और थैंक यू सो मच माय कोच, कम्युनिटी और न्यूट्रिशन। थैंक यू सो मच राजेश सर, आपका एक्साइटमेंट अलग ही दिख रहा है, क्योंकि जब हम लोग स्वस्थ होते हैं ना, तो एक्साइटेड, रिजल्ट सुनाने के लिए भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं हम, है ना? और बहुत जरूरी भी है एक्साइट, क्योंकि ये इस कम्युनिटी में अगर आप रिजल्ट लेने आए तो सबसे पहला काम जरूरी है एक्साइटेड होना, है ना? एक तो आपका माइंड सेट होना चाहिए बिल्कुल पॉजिटिव, और दूसरा एक्साइटमेंट। अगर हम एक्साइटेड रहते हैं तो हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और हम बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट्स लेते हैं। और आज जो माधुरी मैम ने जो नॉलेज दी बहुत अमेजिंग थी। और अभी हमारा टाइम हो चुका है, और जिन्होंने भी हैंड रेस किया, जिनसे बात नहीं हो पाई, हमने कोशिश करी अधिकतर सभी लोगों से बात करने की, और जिनसे नहीं हो पाई हम अगले सेशन में हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। और अभी हम थैंक यू करेंगे अनम्यूट होके माधुरी मैम से, और मिलेंगे कल एक अमेजिंग वर्कआउट के साथ और न्यू सेशन के साथ में। तो थैंक यू सो मच माधुरी मैम, टाटा बाय बाय एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू राधे राधे। मैम थैंक यू। थैंक यू आशीष गुरु। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।